और खुशी बेटा, तुझे क्या खाना है? यार मम्मी, मुझे गाजर का हलवा और शाही पनीर खाने की बहुत इच्छा हो रही है। अच्छा, मेरी बेटी को गाजर का हलवा और शाही पनीर खाना है? हाँ मम्मी। अच्छा, अभी बनवाती हूँ। लेकिन कैसे मम्मी? अरे क्या कैसे? तेरी भाभी किस लिए है? काम करने के लिए ना, वो बनाएगी। अरे मम्मी, भाभी के बहुत नखरे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें हलवा बनाने के लिए कहेंगे और वो बना के देगी। ओहो, उसकी ये मिजाल जो मुझे मना करेगी। अभी बनवाती हूँ। बहू, इधर आ। तुझे कुछ भी खाना है या कुछ भी काम करवाना है, मुझे बोल देना, मैं करवा दूंगी तेरी भाभी से। ठीक है? ठीक है मम्मी। हाँ मम्मी जी, आपने बुलाया? क्या कर रही थी? कुछ नहीं मम्मी जी, बस खाना बना रही थी। हाँ, तो मेरी बेटी को गाजर का हलवा और शाही पनीर खाने की इच्छा हो रही है। जाकर बना। अरे मम्मी जी, मैंने ना खाने की तैयारी कर दी है और सब्जी भी बना दी है। बस 5 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा मम्मी जी। और अगर मैं गाजर का हलवा और शाही पनीर बनाऊंगी तो लेट हो जाएगा। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, कुछ काम करना नहीं आता इसको। 1 नंबर की कामचोर है ये। अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे जो बोलती हो वो मैं बना देती हूँ। लेकिन आज के खाने की मैंने तैयारी कर दी है दीदी। और अगर मैं गाजर का हलवा और शाही पनीर बनाऊंगी तो बहुत सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। जो मैंने पहले बनाया है वो सब वेस्ट चला जाएगा दीदी। बहू, तेरी ये मजाल जो तू मेरी बेटी को मना कर रही है। खाना वेस्ट जाएगा तो क्या हुआ? मेरे पैसे लग रहे हैं ना, तो तुझे क्या? खाना वेस्ट हो रहा है तो होने दे। मेरी बेटी को गाजर का हलवा और शाही पनीर खाना है तो खाना है। चल जाके बना। मम्मी जी, आप मेरे कहने का मतलब गलत समझ रही हो। मैं सब समझ रही हूँ, ठीक है, कि तेरे कहने का मतलब क्या था। मैं तेरी सास हूँ। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है कि अपनी सास से कैसे बात करते हैं, किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। चल, अब देख क्या रही है, जा यहाँ से। फटाफट बना के ला गाजर का हलवा और शाही पनीर मेरी बेटी के लिए। जी मम्मी जी। ले, अब बनाएगी। देखा मम्मी, भाभी ने जानबूझकर खराब खाना बनाया है ताकि मैं खा ना पाऊं और आगे से कभी बोलूं ना खाने के लिए। इसलिए नहीं दीदी, आप गलत कह रही हो। मैंने बहुत अच्छे से खाना बनाया है, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। अच्छा, तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है, हैं? बता। नहीं मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही। मैं तो ये कह रही हूँ, मैंने बहुत प्यार से खाना बनाया है। प्यार से खाना? वो भी तू कहाँ से हमारे लिए प्यार से खाना बनाएगी? तू तो बस राहुल के लिए बनाएगी प्यार से खाना। तेरी माँ ने यही सिखाया तुझे कि अपनी सास और ननंद को कैसे परेशान करना है? परेशान करके रख रखा तूने मेरी बेटी को। क्या बोला था तुझे कि शाही पनीर और गाजर का हलवा खाने का मन है? उतना भी तुझसे नहीं बनाया गया है? ये क्या बना के रखा है? मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूरे दिन भर घर में बैठी रहती है। क्या काम होता है तुझे? सिर्फ खाना बनाने का ही काम है ना? वो तो अच्छा बना लिया कर। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब सही समझ रही हूँ। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है कि सास और ननद को परेशान करके रख ले ताकि वो दोनों घर छोड़ के चली जाए। यही सिखाया है ना तेरी माँ ने? पता नहीं कैसे संस्कार देती है आजकल की माएं। बस यही सिखाती पढ़ाती रहती है अपनी बेटिया को कि कैसे सास और ननद को परेशान करना है। बदतमीज लड़की। चल जा, फिर से खाना बना के ला। क्या मम्मी जी, दोबारा खाना? मम्मी जी, मैंने ये अपनी मेहनत से खाना बनाया है और तो और बहुत सारा खाना पड़ा है। मम्मी जी, सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। और मम्मी जी, ये जो बनाया है ये भी खाना वेस्ट हो जाएगा। दीदी, आपके लिए कल बना दूंगी, पक्का बहुत अच्छे से बनाऊंगी। तू चुप हो जा, मेरे सामने आवाज मत निकाला कर अपनी। बड़ी आई, बहुत सारा खाना बनाया, बहुत मेहनत की है। दिख रहा है तू क्या मेहनत करती रहती है। बदतमीज लड़की। जा, खाना बना के ला। मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। जी मम्मी जी, अभी बना के लाती हूँ मैं। और सॉरी दीदी। सॉरी? पता नहीं कैसी लड़की है ये। इसको सहन कैसे करती हूँ मम्मी आप? अगर मेरा बस चले ना मम्मी, इसकी बोलती बंद कर दूं मैं। बेटा, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इसे झेलती भी नहीं।
कब से घर से बाहर निकाल के फेंक देती। वो तो बस राहुल ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, इसीलिए इसको झेलना पड़ता है। बेटे के कारण मजबूर हूँ मैं। अरे क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं राहुल। अरे बताओ मुझे क्या हुआ? राहुल, मैं घर का इतना ध्यान रखती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ, मम्मी जी का पूरा ध्यान रखती हूँ, सबकी बात मानती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ और कभी भी मम्मी जी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती हूँ। लेकिन आज मम्मी जी ने मुझे बहुत गलत बोला। पता है, आज दीदी आई हुई थी, इसीलिए मैंने सब खाना टाइम से बना दिया था। बस 5 मिनट में मैं उनको खाना लगा के दे ही रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें गाजर का हलवा और शाही पनीर खाना है। मैंने गाजर का हलवा और शाही पनीर दोनों चीजें बना के भी दे दी। उसके बाद भी उन्होंने मुझे इतना सुनाया कि मैंने कितना घटिया खाना बनाया है। मैं मम्मी जी को हमेशा अपनी माँ समझती हूँ, लेकिन वो मुझे अपनी बेटी कभी नहीं समझते। वो हमेशा मुझे अपनी नौकरानी ही समझती है। ठीक है सुमन, तुम फिक्र मत करो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। आज के बाद वो तुमसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करेंगी, ठीक है? खुशी दीदी, घर में सब कैसे है? घर में तो सब ठीक है राहुल, पर मेरी सास 1 नंबर की चुड़ैल है। क्यों, सास ने क्या किया? मेरी सास सारा दिन मुझसे काम करवाती है, नौकर बना के रख दिया है मुझे उस घर का। मैं तो परेशान हो गई हूँ मेरी सास से। सही में बेटा, सच में इसकी सास चुड़ैल ही है। पूरे टाइम किचन में काम करवाती रहती है, जो भी बना के लाती है बेचारी उसमें कमियां निकालती रहती है। ये अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं किया सही से। मेरी फूल जैसी बेटी को नौकरानी बना के रखा है। ऐसी सास भगवान किसी को ना दे। पर जीजू तो ध्यान रखते हैं ना दीदी आपका। तेरे जीजू क्या ध्यान रखेंगे मेरा, वो खुद ही अपनी मम्मी का चमचा है। हाँ बेटा, जब देखो अपनी माँ का साइड लेता रहता है। ऐसा नहीं कि अपनी बीवी का साइड ले लूं। ये तो अभी बच्ची है, पर ससुराल में इस पर सबने जुल्म कर रखा है। तो मम्मी, आप भी तो अपनी बहू के साथ वही कर रही हो जैसे दीदी के ससुराल वालों ने कर रखा है। अरे हमने क्या किया? रुको बताता हूँ। सुमन, देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, ये भाभी ने ही भाई के कान भरे हैं। तूने इसके कान भरे हैं ना, है ना? मम्मी, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, मुझे सब सच पता है। तुझे कुछ सच नहीं पता बेटा। पता है, आज मेरी बेटी ने ये बोला कि उसे गाजर का हलवा और शाही पनीर खाना है। वो भी ये नहीं बना पाई, उसके लिए भी मना कर रही थी। और फिर बना के लाई तो भी इतना गंदा कि मेरी बेटी खा ही ना पाए। मम्मी, सुमन ने कैसा बनाया था मुझे पता है, मैंने भी खाया है। इसने बहुत मेहनत और बहुत प्यार से बनाया था, लेकिन आपकी बेटी को इससे नफरत है, या फिर यूं कहूँ कि वो इसे पसंद नहीं करती। इसीलिए दीदी ने जानबूझकर ऐसा कहा था। लेकिन आप तो सुमन की माँ हो, सास हो, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको तो अपनी बहू का साइड लेना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? आपने वही किया जो दीदी की सास उसके साथ करती है। कैसे अपनी बीबी की तरफदारी कर रहा है? ऐसा नहीं कि अपनी माँ के बारे में सोचे। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस सच का साथ दे रहा हूँ। जब आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है उसके ससुराल में, तो आपने तुरंत उसका साइड ले लिया। लेकिन आप भी तो वही हरकत अपनी बहू के साथ कर रहे हो। तब आपको ये बात पता नहीं चली कि सुमन भी किसी घर की बेटी है, वो भी अपने माँ बाप छोड़कर यहाँ पर आई है। मम्मी, बहू 2 दिन मायके क्या चली जाती है तो सास पूरा घर सर पे उठा देती है कि बहू अभी तक आई क्यों नहीं। तो मम्मी, आप ये भी तो सोचो कि बहू गई अपने घर है, जो हमेशा के लिए छोड़ के आपके पास आई है। 2 दिन में आपका सर दर्द हो जाता है जब बहू मायके जाती है। तो उस बहू के माँ बाप के लिए भी तो सोचो, जिन्होंने अपनी बेटी को छोटे से लेके बड़ा किया, उसे हमेशा के लिए ससुराल भेज देते हैं। क्या आप भेज सकती हो अपने बेटे और बहू को हमेशा के लिए बहू के मायके में? नहीं ना मम्मी, दीदी सुमन से 4 साल बड़ी है, तो आप दीदी को फूल सी बच्ची कह रही हो। तो ये क्या अपने मायके से सब कुछ सीख के आई है? मम्मी, कोई भी लड़की परफेक्ट काम अपने ससुराल में ही सीखती है, क्योंकि मायके में तो सिर्फ बचपन होता है और जैसे बड़े होते शादी हो जाती है। एक बेटी को मायके से ज्यादा जिंदगी अपने ससुराल में बितानी होती है, तो उसके लिए तो उसका असली घर ससुराल ही माना जाएगा। जब आपकी 28 साल की बेटी काम नहीं कर सकती अपने घर का, तो आप अपने 24 साल की बहू से क्या उम्मीद लगाते हो? माना कि ये अपने काम में परफेक्ट नहीं है,
पर ये अपना 100% देने की पूरी कोशिश करती है। मम्मी, अगर आप माँ नहीं बन सकती अपनी बहू की, तो एक अच्छी सास तो बन सकते हो। क्यों दीदी, मैंने कुछ गलत बोला? नहीं राहुल, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हमने बहुत गलत किया भाभी के साथ। भाभी, मुझे माफ कर देना। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर देना। पता नहीं मैं कैसे भूल गई, मैं भी किसी की बहू हूँ और मुझे भी शुरू में ऐसी ही दिक्कतें आती थी काम में। मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ मम्मी, अगर बहू को ससुराल में कोई काम नहीं आता तो उसे हमें सिखाना चाहिए, ना कि ताना मारना चाहिए। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। तो इसी बात में मम्मी जी मैं गाजर का हलवा बना के लाती हूँ। नहीं बहू, आज मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा और तुम लोग खाना। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।